श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए कार्तिक मास की बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी नगर में एक साहूकार था। उसका एक बेटा और बहू थे। साहूकार की बहू बहुत ही सांसारिक, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से करती और घर को बहुत अच्छे से संभालती थी और वह बहुत सुंदर भी थी। बहू ने नियम ले रखा था कि वह किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों, पूजा पाठ, दान, व्रतों में उसका मन हमेशा लगा रहता था। वह हर साल कार्तिक स्नान व्रत अवश्य ही करती थी। स्नान के लिए गंगा जी जाती थी। कहीं उसे कोई पर पुरुष ना देख ले तो वह सुबह तड़के ही स्नान कर लेती थी। एक बार कार्तिक मास में उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान का विचार किया। वह सुबह जब गंगा जी पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतनी जल्दी स्नान करने आया हूँ, पर मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। रोज ऐसा ही होता। वह सोचता ही रहता कि इतनी सुबह कौन आया होगा। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपनी माला और मोजड़ी वहीं घाट पर छोड़ गई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो उसने घाट पर वह माला और मोजड़ी देखी तो वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजा के बेटे ने माला और मोजड़ी को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है वह न जाने कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी, जिस स्त्री की ये माला और मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है तो कोई भी ये बात टाल नहीं सकता। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश भिजवाया, ये माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहां मुझसे जो कहना है वह कह लो। साथ ही एक साक्षी ले आना जो यह कह सके कि मैं 5 रातों तक वहां आई थी। राजा के बेटे ने सोचा, इस परम सुंदरी को तो मैं ही देखूंगा, और उसने अपने साथ एक सुआ को बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर दिया और घाट पर टांग दिया और खुद वहां बैठकर उस स्त्री के मीठे मीठे सपने संजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई और पहली पौड़ी पर जब पैर रखा तो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो। उस पापी को नींद आ जाए। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गले डालू हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। तो सुआ यानी तोता बोला, कभी वीर भी साख भरता है। तब फिर से वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग डालूंगी, नेभर मेरी साख भरियो मेरे देवर। तब फिर से वह बोली, सुआ सुबह सुबह तेरे पग डालूंगी, नेभर मेरी साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा तो सुआ से पूछा, सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, भोली सी थी जल, केले सी कामनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। वह उंगली चीर के वहाँ लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान कर के फिर चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने वह सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई और
उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा तो तोते ने वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, प्रार्थना करी, वह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा तो तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बातें बता दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और फिर से प्रार्थना करी। भगवान, 4 रातें तो निकाल दी, अब ये अंतिम रात है, इसे और निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो वह तोते से बोली, इस पापी को कह देना 5 रातें पूरी हो गई, वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह होते ही राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा तो तोता बोला, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, वह तो सत्य की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत्य रखा। कुछ दिन बाद राजा के बेटे को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलवा कर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों गल रहा है? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया। तब ब्राह्मणों ने बताया कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए ही ऐसा हुआ है। राजा ने इसका उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा, ये उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला और मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गए और बोला, ये माला और मोजड़ी आपकी बहू की है और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज, वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वह नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंच भिखु देवता, हे राई दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत्य रखा, वैसे ही सबका सत्य रखना। कहानी सुनने वाले में, कहानी सुनाने वाले को, कहानी में हुंकारा भरने वाले पे, सब पे अपनी दया बनाए रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।